राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनेंगे मगशिर मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे देव, मुझे बड़ा संदेह है। इस कारण संसार के हित के लिए आप से पूछता हूँ, मगशिर शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है? उसकी विधि मुझसे कही। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बहुत सुंदर है। मगशिर कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना नाम की एकादशी है, वह मूर दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है, इसीलिए मुझको बहुत प्रिय है। हे राजन, मैं तुम्हारे सामने चर अचर तीनों लोकों के हित के लिए उस एकादशी का वर्णन करूंगा। उसका नाम मोक्षदा है। वह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की अच्छी तरह पूजा करे, तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह भगवान की आराधना करे। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा कहता हूँ, उसको सुनो। जिसके पिता माता पुत्र अधोगति में हो, वे इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजापुत्र की तरह रहता रक्षा करने वाला वेखानस नामक राजा था। एक दिन राजा ने स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुई अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मणों से स्वप्न का वृत्तांत कहा। हे ब्राह्मणों, मैंने सपने में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। स्त्री पुत्र मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं क्या करूँ? हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों को मोक्ष हो जाए, ऐसा दान, व्रत, तप, योग कुछ बतलाइए। ब्राह्मण बोले, हे नृप, यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम पास में है। वह भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं। उनके पास आप जाइए। वह राजा उनका वचन सुनकर मुनि के आश्रम में गया। वह आश्रम शांत प्रकृति के ब्राह्मण, प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा के 7 अंगों की कुशल छीन पूछी और कहा, तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है? राजा बोला, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे। वे राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। राजा बोला, हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक से मेरे पिता का उद्धार होगा, ये उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, मगशिर शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य पिता को दे दो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। अब अगन सुदी 11 आई, तब स्त्री पुत्र और अनिवास समेत विधि पूर्वक व्रत करके उसका पुण्य राजा को दिया। वैशानक नाग का पिता स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों से राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसका तो पाप दूर हो जाता है।